अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आपकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक। तो जैसा कि आज आपको पता है कि हम जा रहे हैं आज जुमेरात बाज़ार। तो आपको पता है बच्चे मेरे साथ हैं, ये जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बच्चों को मैं अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। बच्चों के लिए मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं अपने बच्चे छोड़ सकूँ। मैं अपने बच्चे साथ ही लेकर जाती हूँ क्योंकि इनकी दादो भी मेरे साथ थी। हम फिर मिलकर गए बाज़ार। बाज़ार जाने से पहले मैं कोई ऐसी चीज़ दिलवा देती हूँ बच्चों को जो पूरे बाज़ार में मेरे बच्चों का मुंह बिल्कुल बंद हो जाए। और आज मुझे मिल गया सिट्टे वाला, तो फिर मैंने कहा ये सिट्टा ही बेस्ट रहेगा। थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे और बाज़ार में फिर इंजॉय करेंगे और कुछ मांगेंगे भी नहीं बाद में। तो जी जैसा कि फिर आप देख रहे हैं, आप बाज़ार स्टार्ट हो गए। यहाँ से बाज़ार होता है हमारा स्टार्ट। हम बाज़ार में एंटर हो गए। बाज़ार में तो ज़बरदस्त वैरायटीज़ आई हुई थी भाई। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, सर्दियों की ज़बरदस्त वैरायटीज़, बच्चों के शूज़, कपड़े, हर चीज़। मुझे भी अपने घर का कुछ सामान लेना था, बच्चों के कपड़े वगैरह लेने थे। गर्म अब स्टार्ट सर्दियाँ हो गई हैं तो बच्चों के फुल स्लीव्स, मेरे बेटे के तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं कपड़े। हर सीज़न लेने पड़ते हैं। ज़ारा के मैं सी भी लेती हूँ घर में, तो मुझे इतना उसकी टेंशन नहीं होती। लड़कों के मुझसे नहीं होता, तो फिर लड़कों के तो ख़रीदने पड़ते हैं रेडीमेड। तो मैं आज अपने बेटे के कपड़े लेने गई थी और घर की कुछ चीज़ें लेने गई थी। ज़ारा के भी मैंने लिए थे पीसेस। यहाँ पर यार हर किस्म की अच्छी वाली वैरायटी भी मिल जाती है और लो वाली भी मिल जाती है। जैसे आपको यानी कि आपकी जेब के हिसाब से हर चीज़ मिलती है। तो भाई मैं तो फिर जाती हूँ ना बाज़ार, मैं अपने सारे पैसे तो बिल्कुल नहीं लेकर जाती, क्योंकि जब मैं बाज़ार जाती हूँ ना मेरी तो हर चीज़ पर ही नज़र डुल रही होती है। और पैसे फिर मैं, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं पैसे अपने पूरे हफ्ते के खर्च के ले गई हूँ, तो पूरे हफ्ते के ही लगा आई हूँ। तो इसीलिए फिर मैं हिसाब लगाकर अपने अंदाज़े से लेकर जाती हूँ कि मैंने ये चीज़ें ख़रीदनी हैं और इतने ही पैसे लेकर जाने हैं। तो फिर मैं थोड़े से उससे ज़्यादा ले लेती हूँ कि शायद कुछ एक्स्ट्रा पसंद आ जाए, तो इसीलिए फिर मैं पैसे पूरे पूरे लेकर जाती हूँ। और वैसे मुझे लगता है कि हर लेडीज़ के साथ होता होगा ऐसा कि हम लोग बाज़ार जाते हैं तो फिर हमें तो फिर रुका नहीं जाता कि हम कुछ ना कुछ याद आ जाता है। लेकिन इतने ज़रूर एक्स्ट्रा रखने चाहिए कि अगर कुछ ज़रूरी याद आ गया तो वो हम ख़रीद सकें। मुझे ये लेसेस वगैरह लेनी थी और ये कपड़े वगैरह के, ये 10 रुपये गज़ थी। आप यकीन करेंगे 10 रुपये गज़, ये सारी जितनी यहाँ पड़ी हुई है ना, तो मैंने इसमें से ही ली थी। मुझे ये अच्छी लगती है, बारीक भी होती है और शाइनिंग भी होती है इसमें थोड़ी सी। काफ़ी ज़्यादा इसके पास वैरायटी थी तो मैंने मैच की और मुझे जो अच्छी लगी मैंने 10 रुपये गज़ के हिसाब से ले ली। यार बाज़ार से लेने जाओ तो दुकानों से ये 30 रुपये गज़ दे रहे होते हैं। ये हम जुमेरात बाज़ार, हफ्ता बाज़ार से लें तो फिर हमें ये मुनासिब रेट्स पे मिल जाती हैं। तो भाई मैंने यहाँ से लेस ख़रीदी और फिर मैंने अपने बेटे की लेनी थी ये फुल स्लीव्स वाली शर्ट्स। जैसा कि मौसम चेंज हो गया और बच्चों के कपड़ों की सख्त ज़रूरत है फुल स्लीव्स वाले, तो मैंने यहाँ से ख़रीदी। अपने बेटे के लिए 2-3 शर्ट्स ली और पैंट्स ली। पैंट्स भी अच्छी थी और शर्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी थी। ये नहीं कि ये बाज़ार ऐसा है तो यहाँ की क्वालिटी भी लो होगी। ये वही क्वालिटी होती है जो बड़ी बड़ी शॉप्स पर आपको स्टैचू पर लगा कर दिखा रहे होते हैं, लेकिन होती है वहाँ पर भी ज़्यादा अच्छी। यहाँ पर भी इतनी लो क्वालिटी नहीं होती, मुनासिब क्वालिटी होती है और मुनासिब ही प्राइस होते हैं। तो मैं अक्सर जब घर में पहनने के लिए होता है तो बच्चों के लिए यहाँ से ख़रीद लेती हूँ। तो देखें जैसा कि बाज़ार कहीं बिल्कुल तंग गलियाँ आ जाती हैं और कहीं बिल्कुल बाज़ार खुला हो जाता है। ये लाइनों पर, लाइनें जिसे बोलते हैं, ट्रेन की पटरियाँ पर लगता है, उसके साइड पर ना, यहाँ से साइड से ट्रेन भी गुज़रती है और यहीं पर लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। इतना अच्छा लग रहा होता है यार मुझे तो। मैंने खुद ये बाज़ार पहली बार देखे थे तो मुझे बहुत अच्छा फीलिंग्स आती थी। जो शहर के लोग होते हैं ना, जब ऐसी जगहों पर आ जाते हैं तो उनकी फीलिंग्स ही कुछ और होती हैं। एक्साइटमेंट होती है ऐसी जगह से। मैंने हमेशा अनारकली, कश्मीरी बाज़ार और शेरा वाले, ये लाहौर के शहरों से ही शॉपिंग की थी। कभी भी ऐसे बाज़ारों में जो ये चारपाइयों पर लगे हुए हैं, फटों पर लगे हुए हैं, कभी शॉपिंग नहीं की थी। लेकिन यकीन करें जब आप ऐसे बाज़ार जाते हैं और देखते हैं तो आपको अच्छा ही लगता है। और मुझे तो ऐसी जगहों पर पसंद है शॉपिंग करना। मेरे बेटे ने देखें फिर
उसको नज़र आ गया था ये जूस वाला, ये रो गन्ने का, तो उसने फिर ज़िद करना स्टार्ट कर दी थी। तो फिर मैंने इनको बच्चों को ये पिलाया और फिर आगे फिर अपनी रवाना हो गए। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, कपड़े वगैरह देख के, चीज़ें देख के। कुछ चीज़ें देखी और कुछ चीज़ें ख़रीदी। तो विंडो शॉपिंग का यही मज़ा होता है यार, जब आप लेडीज़ इकट्ठी होकर बाज़ार जाती हैं और शॉपिंग करती हैं, तो आप लोगों को पता है ये कैसी खुशी होती है, फीलिंग्स होती है यार। बाज़ार में जाओ जहाँ पर अच्छे रेट्स पे मिल रहे हो तो मज़ा आ रहा होता है। फ्रूट्स भी वहीं मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स भी वहीं मिल जाती हैं, ज्वेलरी, हर चीज़ यार अवेलेबल है एक ही बाज़ार में। तो ऐसा बाज़ार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और अच्छे होते हैं। तो जी ये देखें, यहाँ से हमने कुछ ज्वेलरी ली जो घर में ऐसी आम रूटीन में पहनने के लिए, छोटी मोटी ये बालियाँ वगैरह। तो देखी बहुत सस्ते रेट में ये भी दे रहे थे, अच्छे रेट में दे रहे थे। अपने अपने काम छोड़कर हम बाज़ार गए होते हैं। बाज़ार जाते हैं तो हमारी खुशी ही कुछ और होती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं कि घर पर हम कितने काम छोड़कर आए हुए हैं। तो फिर ये मैंने वापसी की वीडियो है ये हमारी, तो मैंने वापसी पर भी कुछ क्लिप्स लिए और आपके साथ शेयर किए और अपना आपको बाज़ार दिखाया। तो फिर आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। और जी ये देखें यहाँ पर, हाँ मैं एक ज़रूरी बात बताना और भी भूल गई। यहाँ पर बहुत बड़ा लंडा बाज़ार लगता है, शायद मैंने एक आध फट्टे की वहाँ पे आपके साथ शेयर की थी। एक यहाँ पर बहुत साथ ही लंडा बाज़ार है, एक तरफ लंडा बाज़ार लगता है और दूसरी तरफ ये सब कुछ है। तो लंडे बाज़ार में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, इतनी सस्ती होती है और इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है। वहाँ तो मैं गई नहीं थी क्योंकि अभी मुझे नहीं चाहिए था वहाँ से कुछ। कभी कभार कुछ ले भी लेती हूँ, अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी भी होती है, महंगी से महंगी भी। वहाँ पर भी लंडा बाज़ार भी लंदन बाज़ार होता है। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे से शॉपिंग की और फिर हम थक हार कर घर आ गए। चल कर गए थे पैदल, क्योंकि ये हमारे घर से तकरीबन 10-15 मिनट के पैदल का सफ़र है जो हमें करना पड़ता है और हम अपने शौक़ के लिए ज़रूर पैदल कर लेते हैं, क्योंकि जेंट्स तो घर पे होते नहीं हैं और रिक्शे वगैरह पर जाया नहीं जाता। और जी ये फिर हम घर आ गए। घर आकर मैंने सोचा आज कुछ ऐसा बनाया जाए जो जल्दी जल्दी बनाया जाए। मेरे हस्बैंड आ चुके थे घर, उन्होंने मुझे की थी कॉल कि मैं घर आ चुका हूँ। उस दिन वो जल्दी आ गए थे, फिर मैंने जल्दी से घर आकर बनाए आलू वाले चावल और इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी हूँ। बने ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, बहुत मज़ेदार बने थे। फिर हमने आकर खाना खाया और खाना खाकर फिर भाई जैसा कि हर लेडीज़ के साथ बाज़ार से वापस आने के बाद होता है कि हमारी हो जाती है तबीयत ख़राब, हमारे सर में तो ज़रूर दर्द होता है। और वो एज़ यूजुअली मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया था। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।